तो दोस्तों, आजकल तेज़ी से घुटनों के दर्द के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे रोगी अक्सर जो है दर्द निवारक दवाइयाँ, स्टीरॉइड्स और जो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का लगातार सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स के बारे में जो कि घुटनों की दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घुटनों का दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन कैसे बनती है और इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, यही हमारे घुटनों का स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली 3 बोन से बना हुआ है। इसमें जो ये सबसे ऊपर वाली बोन है इसको फीमर कहा जाता है और जो ये नीचे वाली बोन है ये है टीबिया और ये थर्ड बोन जो है इसको है फाइबुला कहा जाता है। और जो ये बीच में आप देख रहे हैं ये हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं जो कि हमारी बोन को स्ट्रेंथन करते हैं और इनको लगातार जो है अपने साथ जोड़े रखने में और इस घुटनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो ये एक जो है हेल्दी नी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, परंतु ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो है यह अपनी शेप को जो है ये इसकी शेप जो है वो बिगड़ने लगती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसके जो कार्टिलेजेस हैं वो घिसने लग गए हैं, डीजेनरेट होने लग गए हैं और इसके साथ साथ कुछ ये ऑस्टियोफाइट्स जो बोन के कुछ कण अनावश्यक रूप से जो है अलग अलग कुछ हिस्सों में जमा होने लग गए हैं जो कि घुटनों की स्थिति को पूरी तरह ख़राब कर रहे हैं। तो इसी को बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। तो अब हम इसके स्वरूप को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एक्सरे के बारे में, कुछ एक्सरे के माध्यम से इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक्सरे हैं अलग अलग जो है घुटने के और इसके माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरे है, जो ये एक्सरे है फर्स्ट नंबर का, ये एक हेल्दी घुटने का एक्सरे है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो ये गैप है ये सामान्य गैप बना हुआ है जो कि वास्तविक मायने में होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ कि जो ये शेप है ये कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है और ये पूरी तरह से जो है सही तरीके से बनी हुई है। और इसके बाद जो ये नेक्स्ट एक्सरे हैं ये हमारे 1, 2, 3, 4 कैटेगरी के हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्ट्रक्चर हैं। इनके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का हल्का डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर यानी सेकंड ग्रेड के एक्सरे के अंदर हम देख सकते हैं ये वाला जो गैप है ये कम हो गया है। ये अक्सर तब होता है जब कार्टिलेजेस पूरी तरह घिसने लगते हैं और हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है। और ग्रेड 3 के एक्सरे में हम देख सकते हैं कि ये डीजनरेशन बढ़ रहा है और ये गैप भी लगातार कम होता जा रहा है। और फोर्थ ग्रेड यानी कि जो काफ़ी बिल्कुल फुल फ्लैश मात्रा में ऑस्टियोआर्थराइटिस जब बन जाता है तो ये गैप पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और जो ऊपर की और नीचे की जो हमारी हड्डियां हैं ये पूरी तरह जुड़ जाती हैं और मूवमेंट जो है वो पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाती है और पेशेंट को चलने में पूरी तरीके से जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कोजिज इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे के कारण क्या हैं, अब हम ये समझेंगे। तो सबसे मुख्य कारण में तो यही आता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हमारे शरीर का डीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो उसी डीजनरेशन की प्रक्रिया के कारण जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी मांसपेशियाँ, कार्टिलेज और हड्डियाँ घिसने लग जाती हैं। उसी के कारण जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बढ़ते हैं, इसीलिए इसको डीजनरेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। दूसरा, हम अक्सर महिलाओं में ये डीजनरेशन ज़्यादा पाया गया है, तो महिलाओं के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन कंपैरेटिवली ज़्यादा पाई गई है। थर्ड कारण में अगर हम देखें तो ओबेसिटी, जब वेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है जिस भी रोगी का, उसके अंतर्गत उस शरीर के वजन की वजह से लगातार घुटनों के ऊपर दबाव आने की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन ज़्यादा बनती है।
नेक्स्ट पॉइंट में आता है जॉइंट इंजरी, किसी भी तरीके के एक्सीडेंटल हिस्ट्री की वजह से या किसी भी तरीके की चोट की वजह से भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बन जाती है। रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट्स, कुछ रोगी जो है लगातार कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ऐसे डेली रूटीन में वर्क करते हैं जिसके कारण से लगातार जो है हमारे घुटनों के ऊपर लगातार तनाव की स्थिति बनती है, उनके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनता है, जिसकी वजह से भी उनके अंदर टूट फूट होकर के कार्टिलेजेस घिसने लगते हैं और जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बनती है। इसके साथ साथ कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि कुछ जेनेटिकली कारण हैं, कुछ जो है किसी भी तरीके की बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है, और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कई बार कुछ हमारे मेटाबॉलिज्म के पुअर होने की वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिशन होकर के भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बनती है। आयुर्वेदा सेज, अगर आयुर्वेदा के अगर हम समझे इस चीज को, तो जो ह्यूमन बॉडी है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो 3 बेसिक एलिमेंट से बनी है, वात पित्त और कफ। जब तक ये तीनों एलिमेंट बेसिक स्टेट में यानी बैलेंस स्टेट में रहते हैं तब तक हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और कोई भी एलिमेंट जब अपने सामान्य स्थिति से बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो एक तरीके से डिजीज बॉडी के अंदर डेवलप करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात के अंतर्गत जो है बॉडी का जो है वात की जो कंडीशन है वो एग्रीवेट स्थिति में आ जाती है, यानी कि जो शरीर की वात होती है वो बढ़ जाती है। इसके पीछे के भी कई कारण होते हैं। तो इस वात की स्थिति के कारण ही शरीर के अंदर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बनती है, यानी कि घुटनों के अंदर डीजनरेशन अक्सर स्टार्ट हो जाते हैं। और तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि कई कारणों की वजह से जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बन रही है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट हम लें जो कि इसके लिए बेनिफिशियल हो। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो घुटने के अंदर लगातार पेन की स्थिति का होना, और इसके अंदर खिंचाव तनाव का स्थिति का महसूस होना, सूजन हो जाना और मूवमेंट ना कर पाना, यही इसके लक्षण हैं। ट्रीटमेंट पार्ट, तो अब अगर हम बात करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये बनता है कि कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज़ के माध्यम से, ये जो आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हैं ये इसको बोलते हैं जानू बस्ती, इस थेरेपी के माध्यम से जो है घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन को कुछ बेहतर किया जा सकता है। इसके अंदर बेसिकली नी के चारों तरफ एक पेस्ट फॉर्म में मेडिसिन जो है अप्लाई करी जाती है और उसके अंदर ऑयल पुलिंग किया जाता है, जिसके माध्यम से अंदर जो कार्टिलेजेस घिस रहे हैं, बोन जो घिस रही हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, और उनके जो घिसने की प्रक्रिया है, उनके अंदर की जो टूट फूट की प्रक्रिया है वो धीमी होने लगती है। और इसके साथ साथ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरुआती अवस्था में है वो आगे नहीं बढ़ता है, और जो बढ़ी हुई अवस्था में है तो उसको भी किसी तरीके से सूजन और दर्द को कम करके पेशेंट को राहत दी जा सकती है। इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के माध्यम से भी जो है हमारे बोन के अंदर की जो टूट फूट की कंडीशन है उसको बेहतर किया जा सकता है। लोकल एरिया के अंदर यानी कि घुटने के आसपास की स्थिति के अंदर जो है ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सकता है, और कार्टिलेजेस को भी धीरे धीरे करके कुछ मजबूत किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन को 100% ठीक करना अपने आप में बहुत टफ कंडीशन है, परंतु अगर कोई रोगी शुरुआती अवस्था में है तो उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। परंतु जो रोगी 3rd और 4th कैटेगरी के ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है तो उसके अंतर्गत भी काफ़ी हद तक जो है स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, और पेशेंट की जो मूवमेंट है उसको बनाए रखा जा सकता है, और इसके साथ साथ जो है पेशेंट को किसी भी तरीके की सर्जरी से भी बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से पेशेंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।